भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जो कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी आईएसएस पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। उन्होंने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने शुभांशु शुक्ला का गर्मजोशी से स्वागत किया, तस्वीर आपके सामने, और उन्हें गले भी लगाया। शुभांशु ने प्रधानमंत्री मोदी को एक्सोम 4 मिशन पैच और आईएसएस से खींची गई पृथ्वी की तस्वीरें भेंट की है। ये मुलाकात 7 लोक कल्याण मार्ग प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर हुई। इस बड़ी उपलब्धि को लेकर के लोकसभा में विशेष चर्चा का आयोजन और राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान देने और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की प्रगति पर प्रकाश डालने के लिए किया गया। चर्चा का विषय था अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री और 2047 तक विकसित भारत के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम की भूमिका। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों से इस चर्चा में सक्रिय भागीदारी की अपील की, ताकि ये अवसर राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठ करके राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बने। चर्चा का उद्देश्य न सिर्फ शुभांशु की उपलब्धियों की सराहना करना था, बल्कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम जैसे गगनयान मिशन और स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन की भविष्य की योजनाओं पर भी विचार विमर्श करना था। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी शुभांशु को बधाई दी और कहा कि उनकी उपलब्धि ने भारतीय अंतरिक्ष इतिहास में नया अध्याय जोड़ा है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने चर्चा के दौरान पिछले 10 सालों में अंतरिक्ष विभाग की उपलब्धियों पर पूरा फोकस किया, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर जैसे मिशन में अंतरिक्ष तकनीक का योगदान शामिल रहा। उन्होंने ये भी बताया कि 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अंतरिक्ष कार्यक्रम में तेजी आई है। आज एक ऐसा वक्त है जब सारा देश जश्न के माहौल में है। हर माँ अपने बच्चे के लिए दुआ करती है कि वो बड़ा होकर के शुभांशु शुक्ला बने, और हर बच्चा ये ख्वाब देख रहा है कि मैं भी बड़ा होकर शुभांशु शुक्ला बनूं। आज दुनिया ने भारत की क्षमताओं के आगे सर झुकाया है। भारत भी बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, और शुभांशु शुक्ला का स्पेस यात्रा के बाद अपना देश का गगनयान का भी तैयारी चल रहे हैं। ये सब के बारे में चर्चा करने के लिए विशेष चर्चा लगाया गया है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि कांग्रेस और विपक्ष ने अपने देश का नायक को अभिनंदन करने तक का मौका नहीं दिया। अब सोच लीजिए, ये मैं मानता हूं कि हमारा देश के लिए बहुत एक दुखद घटना है। हालांकि इस चर्चा को लेकर के विपक्षी दलों का रवैया मिला जुला रहा। कुछ विपक्षी नेताओं जैसे कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शुभांशु की उपलब्धि की सराहना की, लेकिन कुछ ने इस विशेष चर्चा का बहिष्कार किया। किरेन रिजिजू ने विपक्ष से सकारात्मक सहयोग की अपील की थी और कहा कि ये राष्ट्रीय गौरव का क्षण है, जिसमें सभी को एकजुट होना चाहिए। उन्होंने विपक्ष के चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध को भी अनुचित ठहराया और कहा कि ऐसी चर्चाओं में राजनीति से ऊपर उठना जरूरी है। शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा की, और उन्होंने नासा के एक्सोम 4 मिशन के तहत इतिहास रच दिया है। शुभांशु शुक्ला ने किस तरीके से इतिहास रचा, ये हम सब ने देखा। शुभांशु शुक्ला ने इसी साल 25 जून को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स रॉकेट के जरिए एक्सोम 4 मिशन की शुरुआत की। वो 26 जून को आईएसएस पहुंचे और 18 दिनों तक वहां पर रहे। इस दौरान उन्होंने 60 से ज्यादा वैज्ञानिक प्रयोग किए, जिसमें से 7 भारत से संबंधित थे। इन प्रयोगों में माइक्रोग्रेविटी में स्क्रीन के प्रभाव, सूक्ष्म जीवों की अनुकूल क्षमता, मांसपेशियों पर असर और कृषि उत्पादकता से जुड़े हुए जो अध्ययन है, जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो शामिल रहे। 15 जुलाई को वो प्रशांत महासागर में सुरक्षित लैंड करने के साथ साथ पृथ्वी पर वापस लौट आए, और उनकी ये पूरी यात्रा भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई है, क्योंकि राकेश शर्मा के बाद वो पहले भारतीय हैं जिन्होंने आईएसएस पर कदम रखा है। शुभांशु का मिशन भारत के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम इसे बताया जाता है, जिसे 2027 में लॉन्च करने की योजना बन रही है। उनके अनुभव से इसरो को मानव अंतरिक्ष मिशन में तकनीकी और वैज्ञानिक जानकारी मिलेगी, और इसके अलावा भारत 2035 तक स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की दिशा में भी काम कर रहा है, और शुभांशु की यात्रा इस लक्ष्य की ओर एक प्रेरणा है। शुभांशु की वापसी पर दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका भव्य स्वागत हुआ। तस्वीर आपके सामने। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और इसरो प्रमुख वी नारायण ने उनका अभिनंदन किया। उनकी पत्नी कामना और बेटा क्रियाश भी मौजूद रहे, जिसने इस क्षण को और भावुक बना दिया।
शुभांशु ने सोशल मीडिया पर लिखा है, घर वापस आकर अच्छा लग रहा है, जिससे उनकी देशभक्ति और भावनात्मक जुड़ाव साफ झलकता है। लखनऊ में उनके गृहनगर में भी उत्साह का इस समय माहौल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें बधाई दी और कहा कि ये भारत की वैज्ञानिक प्रगति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रतीक है। शुभांशु 22 और 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह में भी हिस्सा लेंगे, जहां वो अपने अनुभव साझा करेंगे, जो युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। शुभांशु की यात्रा ने दिखाया है कि भारत अंतरिक्ष अनुसंधान में विश्व स्तर पर अपनी जगह किस तरीके से बना रहा है। ये चर्चा युवाओं को विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान की ओर प्रेरित करेगी और भारत के 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के सपने को और मजबूती देगी।